नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। कांग्रेस की 2 राज्यों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के मास लीडर नारायण राणे ने अपने पद से इस्तीफा देकर नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं असम में नेतृत्व से नाराज 18 बागी विधायकों ने अपने नेता हेमंत विश्व शर्मा को इस्तीफा सौंप दिया है। असम में हेमंत की अगुवाई में 18 विधायक सीएम तरुण गोगोई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 2 दिक्कतें इस वक्त कांग्रेस के ठीक सामने। पहली, नारायण राणे का इस्तीफा, जो कि बार बार यह आरोप लगाते रहे कि लोकसभा चुनावों में जो हार हुई उसके पीछे की वजह वो नेतृत्व था जो कि मुख्यमंत्री के हाथ में था। यानी कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को हटाना चाहिए, तभी महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हो सकती है। दूसरी तरफ 18 एमएलए कांग्रेस के बागी हो चुके हैं असम में। हेमंत विश्व शर्मा को इस्तीफा सौंप दिया इन लोगों ने। असम में हेमंत की अगुवाई में 18 विधायक सीएम तरुण गोगोई के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ये हालात हैं अभी 2 जगह के, यानी कि तस्वीर साफ है। कांग्रेस के लिए कल जो हुआ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंध टूटा और उसके बाद कांग्रेस के लिए अलग अलग मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। लेकिन तैयारी हो चुकी थी, मंच सज चुका था और पूरा प्लेटफॉर्म बन गया था कि नारायण राणे इस्तीफा देने वाले हैं। नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया है। नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि पृथ्वीराज चौहान ने, यानी कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मंजूर करने से मना कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी कि अभी जो हालात हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि नारायण राणे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वहां के मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने अपने इस्तीफे को मंजूर करने से मना कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान पहले से ही कहते आए हैं कि हम नारायण राणे को मना लेंगे, लेकिन इस बीच नारायण राणे अड़ चुके थे। उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी, सारी चीजें साफ थी कि आज सोमवार का दिन है, आज नारायण राणे जाकर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन नारायण राणे ने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर करने से मना कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल नारायण राणे का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व की वजह से लोकसभा चुनावों में हार हुई। इसकी नैतिक जिम्मेदारी देते हुए मुख्यमंत्री को हट जाना चाहिए था या मुख्यमंत्री को हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया है। नारायण राणे की नाराजगी साफ है। 23 जुलाई 2005 से, जब से वो कांग्रेस में आए हैं, मुख्यमंत्री बनने का अरमान लेकर, तब से 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, लेकिन नारायण राणे मुख्यमंत्री नहीं बने। स्वर्गीय विलासराव देशमुख, उसके बाद अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन नारायण राणे का नाम कहीं पर नहीं आया। राणे का इस्तीफा मंजूर करने से मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया है, लेकिन नारायण राणे ने अपनी अगली रणनीति तय कर दी है। कोंकण के दौरे पर निकलने वाले हैं, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, वहां पर निकलने वाले हैं और नारायण राणे ने कह दिया है कि वो अपने कोंकण के दौरे पर निकलेंगे। सवाल खड़ा यह होता है कि नारायण राणे का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, ऐसे में क्या उनको मान मनव्वल करने की और कोशिश की जाएगी? जाहिर सी बात है, नारायण राणे ने पहले ही कह दिया था वो इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाएगा। तब से लेकर इन अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या नारायण राणे किसी और भूमिका में कांग्रेस में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इस बीच अलग अलग खबरें आई। ये भी खबरें आई कि नारायण राणे शायद कांग्रेस छोड़ दें, ये भी खबरें आई कि नारायण राणे किसी और पार्टी का हाथ थाम सकते हैं, ये भी खबरें आई, लेकिन कोई भी खबर पुष्ट नहीं थी। हर कोई अलग अलग बैठकों के आधार पर खबरें आ रही थी, हर एक खबर अलग अलग बैठकों के आधार पर आ रही थी कि शायद नारायण राणे अब ये कर सकते हैं या नारायण राणे वो कर सकते हैं। लेकिन नारायण राणे, 2-3 चीजें यहां पर साफ हैं। हमारे सहयोगियों, हमारे संवाददाताओं से जो बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि नारायण राणे को इस बात का बहुत मलाल है कि जब उनसे वादा किया गया था मुख्यमंत्री बनाने का, तो वादा पूरा नहीं किया गया। निरंतर वो वादा पूरा नहीं किया गया और नारायण राणे इस बात से खासे खफा है। इतना ही नहीं, नारायण राणे की जो अटकलें थी कि किसी और पार्टी में जा सकते हैं, उसको भी कई जगह से अलग अलग तरीके से खंडित किया गया। सीधे चलते हैं, यहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जोशी हैं। साहिल, अभी क्या अपडेट है आपके पास? साहिल, अभी अपडेट क्या है आपके पास?
पीछे, अरे इधर हो, अरे मागे वो गाड़ी पार। नारायण राणे को दरअसल ये उम्मीद थी कि शायद पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस की करारी हार के बाद लोकसभा चुनावों में उनको हटा दिया जाएगा या उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नारायण राणे के इन चुनाव में उनके बेटे नीलेश शिवसेना के विनायक राउत से हार गए। साहिल हमारे साथ है। साहिल, सवाल खड़ा यह होता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मंजूर करने से मना कर दिया है, नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया है, बहुत दिन से वो कहते आ रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, तो अब ये इस्तीफा नामंजूर करने से या इस्तीफा मंजूर नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी फिलहाल जो बात यह है चल रही, देखिए अभी की स्थिति में आपको पहले बताना चाहूंगा, नारायण राणे की उनके जो समर्थक है, जो उनके साथ में शिवसेना से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस में आए थे, उन समर्थकों के साथ एक बैठक हुई। उस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर नारायण राणे ने अपने समर्थकों से बात की। उनके बेटे भी उस बैठक में मौजूद थे। पृथ्वीराज चौहान से जो उनकी बात हुई, पृथ्वीराज चौहान के सोर्सेस का ये कहना है, जो सीएम के सोर्सेस है उनका ये कहना है कि बैठक काफी अच्छी रही। नारायण राणे ने जो अपनी समस्याएं हैं वो उनके सामने रखी। उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, इसके वजह से ये इस्तीफे पर वो कायम है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। फिलहाल पृथ्वीराज चौहान ने नारायण राणे को यह कहा है कि वो हाईकमान से इसके बारे में बात करेंगे, सोनिया गांधी से इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद ही इसके बारे में कुछ फैसला लिया जाएगा। फिलहाल राणे की तरफ से, नारायण राणे के जो करीबी सूत्र है उनका यह कहना है कि नारायण राणे को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की बात उनको कही गई थी। हालांकि उस पर अभी तक कोई फाइनल विचार नहीं हुआ है, क्योंकि ये हाईकमान पर निर्भर करता है कि नारायण राणे को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और मुख्यमंत्री जो अभी चुनाव होंगे उसमें उनको एक बड़े नेता के रूप में महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट किया जाए। इसके बारे में फैसला हाईकमान के दरबार में होगा और उसके बाद ही उस पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भी उनके ग्रीवेंसेस है, जो भी उनकी बातें हैं, वो हाईकमान के सामने रखेंगे। अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। हाईकमान से बात करने के बाद ही पृथ्वीराज चौहान इसके बारे में कुछ फैसला लेंगे। हालांकि उनका यह कहना है कि 2 महीने से उनका इस्तीफा नारायण राणे का उनके पास पड़ा हुआ है। आज भी उनको एक खत लिखकर उन्होंने, नारायण राणे ने जो खत उनके सामने पेश किया और उनको कहा कि ये इस्तीफा मंजूर करें, क्योंकि अब वो मंत्रिमंडल में काम नहीं कर सकते और पार्टी को अगर दोबारा महाराष्ट्र में सत्ता में आना है तो पार्टी में कई मूलभूत बदलाव करने पड़ेंगे और अगर वो नहीं माना जाता तो पार्टी की करारी हार हो सकती है। और यही बात पृथ्वीराज चौहान के सामने उन्होंने रखी और यही बात पृथ्वीराज चौहान ने उनको वादा किया है कि वो हाईकमान के सामने रखेंगे। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष पद की बात है, उसका फैसला हाईकमान के दरबार में ही होगा। निशान साहिल, मैं सीधे सीधे एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया जो अब नारायण राणे की बात मानी जाएगी? ऐसा क्या हो गया कि जो नारायण राणे इतने दिनों से कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, यहां तक कि आपने खुद बताया कि 2 महीने से उनका इस्तीफा रखा हुआ है, अगर उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है तो ऐसा क्या हो गया कि नारायण राणे की अब हर बात मानी जाएगी? आगे आपका इस पूरी जो स्थिति है उसके ऊपर आपका आकलन क्या कहता है? आगे नारायण राणे इस पार्टी में रहेंगे या जाएंगे? देखिए, ये बात तो साफ नजर आती है कि फिलहाल वो पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो उनकी तरफ से कोशिश रहेगी कि पार्टी उनकी बात कुछ हद तक क्यों ना हो माने। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 9 साल से नारायण राणे ये बात बार बार कह रहे थे। इससे पहले भी जब अशोक चव्हाण को, विलासराव देशमुख को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी ये बात उन्होंने खुलकर कही थी कि उनको मुख्यमंत्री पद देने का वादा किया गया था पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस का काम ये बाकी पार्टियों से बिल्कुल विपरीत चलता है। जो वादे किए जाते हैं वो दर बदर बदलते रहते हैं, ये बात नारायण राणे को भी पता है और उसी के तहत 9 साल से उनको मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने का मौका नहीं दिया गया। अशोक चव्हाण जाने के बाद भी उनको लग रहा था कि उनको शायद ये पद दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उनको नहीं दिया गया। उल्टा अगर उनके सोर्सेस की माने तो उनका डिमोशन एक तरीके से हुआ कि उनके पास
रेवेन्यू विभाग था, उनके पास राजस्व विभाग था, वो हटाकर उनको इंडस्ट्री या उद्योग विभाग दिया गया। उनको लगता है कि रेवेन्यू विभाग उनको मिलना चाहिए था। ये बात भी उन्होंने आज मुख्यमंत्री के सामने रखी है। उसके साथ में उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, अगर उसी के तुरंत बाद जो विधानसभा चुनाव का सामना कांग्रेस करेगी, इसी स्थिति में कांग्रेस अगर विधानसभा चुनाव का सामना करेगी तो वापस एक बार उनका प्रदर्शन काफी खराब होगा। और अगर वो प्रदर्शन खराब नहीं होना है तो कुछ नए चेहरे पार्टी को सामने लाने चाहिए। मुख्यमंत्री बदलने का प्रस्ताव अगर पार्टी मानने को तैयार नहीं है तो कम से कम पार्टी के बाकी पदों में तो बदलाव होने चाहिए। ये बात भी उनके सामने रखी गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी को कहीं ना कहीं ये बात कुछ हद तक क्यों ना हो लेकिन माननी पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में भी उतनी मजबूत है ऐसा लगता नहीं है। आप जो बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की महाराष्ट्र की स्थिति की बात की जाए, असम की स्थिति की बात की जाए, तो कांग्रेस सिर्फ यही कह रही होगी बिछड़े सभी बारी बारी। खैर, कौन है नारायण राणे? जरा इनका राजनीतिक इतिहास समझें, ध्यान से देखें। 1999 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नारायण राणे, उद्धव ठाकरे का विरोध किया, शिवसेना से छुट्टी हुई, राज ठाकरे का नजदीकी इनको बताया जाता था। उसके बाद 2005 में 23 जुलाई 2005 को ये कांग्रेस में जुड़ते हैं, इस वादे के साथ कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी राजस्व मंत्री हैं, लेकिन 2005 से लेकर अभी तक कांग्रेस में तकरीबन 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन नारायण राणे का नंबर नहीं आया। लेकिन कांग्रेस के सामने एक और बाउंसर पड़ी है असम से। कांग्रेस की मुश्किल असम में बढ़ गई है। सीएम तरुण गोगोई को हटाने के लिए कांग्रेस के 18 विधायकों ने अपने नेता हेमंत बिश्व शर्मा को इस्तीफा सौंप दिया है। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी गोगोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। 18 विधायकों ने आज राजभवन जाकर भी गोगोई के खिलाफ अविश्वास मत पेश किया। इनकी मांग है कि राज्य के सीएम पद से तरुण गोगोई को हटाया जाए। बागी विधायक हेमंत बिश्व शर्मा की अगुवाई में बागी विधायकों ने गोगोई के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। असम से बड़ी खबर। असम से बड़ी खबर यह है कि बागी विधायक राजभवन पहुंचते हैं, अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तरुण गोगोई के खिलाफ लामबंद। तो यहाँ प्रेजेंट है और बाकी जो आ रहा है सब लोग एक साथ जाएंगे। इसके बाद क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं वहाँ पे? अभी इस मीटिंग का डिस्कशन कंप्लीट नहीं होने से पहले मैंने नहीं बोल सकता और जाने से पहले आप लोगों को सब बता के जाएंगे। जाने से पहले वो लोग बता के जाएंगे। कितना लोग जा रहे हैं? अभी तो 30 to 33 तो यहाँ प्रेजेंट है और आ रहा है, तो उससे ज्यादा ही पकड़ लीजिए। सब आने के बाद जाएंगे। हाँ, सब